Hello everyone, I hope you are doing well. So today we are going to learn about how to multiply a fraction. Okay, we will discuss a practice set based on this topic and the problem set is problem set number 12. चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है. इसमें फ्रैक्शन क्या है? सबसे पहला फ्रैक्शन है हमारा 4/7. ओके, द फ्रैक्शन इज 4/7 एंड द अनदर फ्रैक्शन इज 2/3. अब इसको अगर मल्टीप्लाई करना हो तो आपको क्या करना होगा? आपके पास ये मल्टीप्लाई का साइन है ना. ठीक है, इस मल्टीप्लाई के साइन को आपको 2 बार लिखना होगा. कैसे लिखोगे? आपको ये साइन एक बार ऊपर लिखना होगा, मतलब न्यूमरेटर्स के लिए, और एक बार डिनोमिनेटर्स के लिए. ठीक है, अब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई साइन लगाने के बाद आपको करना क्या होगा? ये जो लाइन है आपकी, ठीक है ना, डिवाइड वाली लाइन जो होगी वो एक ही इसमें मतलब दोनों को देनी होगी. ठीक है, मतलब आप सिंपली क्या करोगे? न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे एंड देन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे. इससे आपको आंसर क्या आ जाएगा? 4 2 होता है 8. ओके, 4 2 8 एंड देन 7 3 21. बस इसी तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है फ्रैक्शंस का. मतलब अगर आपके पास कोई भी फ्रैक्शन आता है तो आप क्या करोगे? न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे एंड देन डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लिकेशन करोगे. हो गया. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अशोक राव प्लांटेड बनानास ऑन 2/7 ऑफ हिज फील्ड ऑफ 21 एकर्स. मतलब उसने क्या किया है? उसके पास 21 एकर्स का फील्ड है. ठीक है, उसमें से उसने 2/7 पार्ट में बनानास का प्लांटेशन किया है. अब हमें करना क्या है? उसने जितना भी एरिया यूज किया है वो हमें कैलकुलेट करना है. तो चलो सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं. गिवन क्या है हमें? कि अशोक राव ने 2/7 ऑफ हिज फील्ड यूज किया है. ठीक है, कितने में से? 21 एकर्स में से. किस लिए? बनानास को प्लांट करने के लिए. अब इसके बाद उसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे? इस 2/7 को 21 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ऐसा करने के बाद आपको ये टर्म आ जाएगी. अब ये टर्म कैसे आई? तो देखो यहाँ पर ये 7 1 7 एंड 7 3 21 हो जाएगा. ठीक है, इसलिए आपके पास ये टर्म आ गई 2/1 एंड 3. इसको कैलकुलेट करने से आपको मिल जाएगा आंसर 6. Hence the area of the banana plantation is 6 acres. ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब हमारे पास शोल्जर्स है. ठीक है, उसमें से हमने क्या किया? 4/9 फ्रैक्शन में कुछ शोल्जर्स की पोस्टिंग नॉर्थन बॉर्डर में उनकी पोस्टिंग कर दी. उसके बाद साउथर्न ईस्ट बॉर्डर पे हमने 1/3 शोल्जर्स की पोस्टिंग कर दी. अब हमारे पास अगर नॉर्थ में, ठीक है ना, नॉर्थ में 5,40,000 शोल्जर्स है, तो हमें नॉर्थन ईस्ट में कितने शोल्जर्स की पोस्टिंग हुई थी ये कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो भी नंबर ऑफ शोल्जर्स है हम उनको एक्स कंसिडर करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है तो हमें वही कैलकुलेट करना होगा सबसे पहले. तो उसके लिए हमने उसको एक्स कंसिडर किया. अब हमें ये गिवन है कि नॉर्थन बॉर्डर पे हमारे पास शोल्जर्स कितने हैं? 5,40,000. ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? नॉर्थन में कितने शोल्जर्स की पोस्टिंग हुई थी? 4/9. इसलिए हमने 4/9 फ्रैक्शन को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर इतना है हमारे पास. अब एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप इस 4/9 को शिफ्ट कर दोगे इस तरफ. ठीक है ना, अब एक्स की वैल्यू आ जाएगी इतनी. एंड उसके बाद आपको करना क्या है? अब द नंबर ऑफ सोल्जर्स पोस्टेड ऑन द नॉर्थन बॉर्डर पे कितने सोल्जर्स थे? 1/3. ठीक है, 1/3 किसके? इसके. तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा एक्स की वैल्यू हमारी थी इतनी, इसलिए हमने 1/3 को मल्टीप्लाई कर दिया इतने नंबर से. हमें आंसर आ जाएगा. अब ये जो आंसर आया है 4,05,000, ये क्या है? हमारे नंबर ऑफ शोल्जर्स से पोस्टेड इन द नॉर्थन ईस्ट. ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा. ठीक है, जितने भी प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं वो सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही ईजी है, अच्छे से कर लेना. ठीक है, अगर कोई डिफिकल्टी होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना. थैंक यू.